हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक्स इस प्रकार हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम 2021 के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लेने वाले हैं जो यूपीएससी में पूछे गए थे। 23 हमने कर लिया, 22 हमने कर लिया, अब 21 भी देखते जाते हैं। ठीक है, ये सवाल को देख के थोड़ा सा आपको कुछ याद आ रहेगा कि इसी तरीके का एक सवाल 2023 में भी आया था, राइट। तो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको पढ़ना चाहिए। चलिए फटाफट इसमें 2 मिनट का टाइमर लगाइए और जल्दी से आंसर लेकर के आइए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ, ये 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10 है और ये पूछा गया है यूपीएससी के 2021 के पेपर में। इसका मतलब ये है कि पक्का यूपीएससी में एग्जामिनर्स क्वेश्चन बैंक बना के रखते हैं और उसी क्वेश्चन बैंक को 2 3 4 साल तक यूज़ करते होंगे। मतलब मेरा ये ऐसा इन्फ्रेंस निकाला है मैंने कि क्वेश्चन बैंक बना रहता होगा, उसी क्वेश्चन बैंक से सवाल आते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी के प्री में आपसे कोई सवाल पूछा गया और वो 2 साल पुराने किसी करंट अफेयर से मैच कर जाता है, साइंस एंड टेक का या कहीं का भी। तो यूजुअली होता, मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, इसका आंसर एक्चुअल में ये है, ऑप्शन नंबर सी 7 है। जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार फटाफट बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। सारे सवाल हम जितने सिंपल तरीके से हो सकते हैं उतने सिंपल तरीके से करेंगे। इस तरीके के सवाल जो भी हैं, किसी का पावर रेस्ट टू कुछ डिवाइडेड बाई कुछ, इस तरीके के सारे सवालों में एक अप्रोच होगी। पहले हम छोटा स्मॉल, वी विल स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल का मतलब क्या सर? अगर 3 का पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10 पूछा है तो मैं स्टार्ट करूंगा 3 का पावर 1 को डिवाइड करूं 10 से तो क्या मिलता है, इतने छोटे से शुरू करूंगा। फिर 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलता है, 3 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलता है। ऐसा क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कब रिमाइंडर का पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ। ध्यान से सुनेंगे, कब रिमाइंडर वापस से रिपीट होना शुरू हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 का पावर 1 लिया और उसको डिवाइड किया 3 से, तो 3/10 रिमाइंडर 3। सिमिलरली 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 किया तो वो हुआ 9 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर बचा 9। अगले में 27/10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा। 81 डिवाइडेड बाई 10 1, 243 डिवाइडेड बाई 10 3। ठीक है, तो देखिए एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ही 3 का पावर 5 आया तो वो रिमाइंडर सारे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे और ये सारे नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, तो 3 का पावर 1 वही रिमाइंडर देगा जो 3 का पावर 5 दिया। सिमिलरली 3 का पावर 2 ने जो रिमाइंडर दिया है वही 3 का पावर 6 भी देगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 3 का पावर 3 जो रिमाइंडर दिया है वो 3 का पावर 7 भी देगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इस तरीके से लिखने से हमें क्लियरली और समझ में आएगा। देखिए 4 रिमाइंडर थे, 3 7, 3 9 7 और 1। ठीक है, तो 3 का पावर 1 वही रिमाइंडर देता है जो 3 का पावर 5 देता है और 3 का पावर 5 भी सिमिलरली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 का पावर 5 जो रिमाइंडर दे रहा है वो भी 3 का पावर 9 दे रहा होगा। सिमिलरली 3 का पावर 13 भी वही रिमाइंडर दे रहा होगा जो 3 का पावर 9 दे रहा है, एंड सो ऑन। 3 का पावर 17, इसमें +4 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलता जाएगा। सिमिलरली 3 के पावर 2 के लिए भी हम बोल सकते हैं 3 का पावर 2 वही दे रहा होगा जो 3 का पावर 6 दे रहा है, वही जो 3 का पावर 10 दे रहा है, 3 का पावर 14 दे रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से 3 का पावर 3 जो पावर दे रहा होगा वही 3 का पावर 7 दे रहा होगा, वही 3 का पावर 11 दे रहा होगा। सारे देखिए 4 4 के इंटरवल में रिपीट होते हैं ना, 4 रिमाइंडर्स हैं, 4 4 के इंटरवल में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अब इस सीक्वेंस को आप अपने एग्जाम हॉल में भी ऐसी तरीके से हल्का सा लिख के रख लेंगे। अब हमको पता करना है कि यार 3 का पावर जो 19 है, 2019 है, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं पता। तो कैसे पता करें? देखिए ऑब्जर्व कीजिए, और इसको लेते हैं। ठीक है, 3 का पावर 4, 3 का पावर 8, 3 का पावर 12, 3 का पावर 16। अरे
सारी की सारी पावर्स जो है वो 4 से डिवाइड हो जा रही है। यानी कि 3 का पावर 2018 के पास में ऐसा कौन सा नंबर होगा? 3 का पावर 2016 या 2020 भी ले सकते थे, 2016। तो 3 का पावर 2016 जो है वो भी 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर भी वही होगा जो 3 के पावर 4 का है। देखिए 4 के सारे मल्टीपल्स बन के आ रहे हैं ना यहाँ पावर्स में, है ना, 4 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो 3 का पावर 2016 भी पक्का इसी सीक्वेंस का पार्ट होगा जिसमें रिमाइंडर 1 आता है। तो फिर अगर ये यहाँ का पार्ट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 का पावर 2017 यहाँ होगा और 3 का पावर 2018 यहाँ होगा और 3 का पावर 2019 यहाँ होगा और 3 का पावर 2020 वापस से यहाँ पर होगा। करेक्ट? वेरी सिंपल, राइट? तो हमें जो चाहिए था 3 का पावर 2019 वो कहाँ पर आया? 3 का पावर 2019 इसमें आया, राइट, सीक्वेंस नंबर 3 में। और सीक्वेंस नंबर 3 में हमने क्या पाया कि रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर है लकी नंबर 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, अब आप इस सवाल से आप ये समझ गए कि अगर 3 का पावर 2018 भी पूछता तो भी निकाल लोगे, 3 का पावर 2020 लेगा तो भी निकाल लोगे, 3 का पावर 2016 पूछता तो भी निकाल लोगे, 2017 पूछता जो भी निकाल लोगे, कुछ भी पूछे अब आप निकाल सकते हो, चाहे डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, अप्रोच सही सेम रहेगी, है ना। अप्रोच आप समझ गए ना, इस अप्रोच को ही फॉलो करना है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे सीक्वेंस और फिर पता करेंगे कहां पर आएगा वो। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल, राइट। देखिए 2023 में भी ये सवाल आया था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, एकदम क्लियर कर लीजिए इस सवाल को। अगला सवाल 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ये एक नंबर दिया है डिविजिबल बाय 7, तो p की वैल्यू क्या होगी ये पूछी जाएगी। ठीक है, सवाल को देख के एकदम से घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहला चीज हमको आता है, या कई जगह आप सोल्यूशन देखेंगे तो सब लोग बोलेंगे एक सिंपल ट्रिक, शॉर्टकट, या कोई तरीका बता दो ऐसा कि छोटा मोटा कि लगा लें और सॉल्व हो जाए। भाई कितने तरीके कितने ट्रिक्स आप रट पाओगे बताओ ना। ट्रिक्स और उसके तरीके के पीछे मत भागो। बताओ आप आज 7 के लिए ट्रिक करोगे, डिविजिबिलिटी का याद करोगे कि बड़े नंबर्स के लिए 7 का कोई ट्रिक बना लोगे, वो कल 13 पूछ देगा, फिर 17 पूछ देगा, फिर 11 पूछ देगा। तो मेरी अप्रोच जो है ना कि एकदम सिंपल तरीके से लिखते हैं, सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करते तो कितना टाइम लगता है वो करेंगे और देखते हैं 3 मिनट में सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, इस नंबर को लिख के डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो मैं तो बिल्कुल सिंपल, मेरे को कोई ट्रिक याद नहीं आ रही लेकिन मेरे को ये सॉल्व करना ही है, तो मैं क्या करता, तो मैं सिंपली इस चीज़ को लिख लेता पहले और लॉन्ग फॉर्म डिवीजन करना शुरू कर देता। इस लॉन्ग फॉर्म डिवीजन को करने में आपको 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस नंबर को लिख के अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लिख लीजिए और टाइमर ऑन कर लीजिए। करेंगे जैसे ही तो ये 35 से डिवाइड होगा 29, 28, 18, 14, 41, 35, 62, 56, 65, 63, इसके बाद आता 2, फिर ये p उतरेगा नीचे आपका। ठीक है, 2p और ये वाली जो वैल्यू बची ये। ठीक है, जब यहां पर आप पहुंचोगे तो अब आपको p की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि अभी मेरे को डिवाइड करना है एक नंबर 2p और 369। ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो जाए, ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर p की वैल्यू पता होती तो हम क्या करते, डिवीजन ही तो कंटिन्यू करते ना, लास्ट मोमेंट तक डिवीजन करते, राइट। तो अब देखिए यहां से हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। p की वैल्यू पहली बार में 1 लिखेंगे और फिर सेकेंड टाइम में 6 लिखेंगे। अब देखिए 1 से 1.5 मिनट हमारा उसमें डिवीजन में जा चुका है। ठीक है, अब हम p की वैल्यू 1 लिख के इसको डिवाइड करते हैं तो 21369 ये हमारा नंबर बनता। इसको जब डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपका आता 5। ठीक है,
तो ये तो नंबर नहीं है भाई, पी की ऐसी वैल्यू नहीं मिली जिससे डिविजिबल पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, और ये छोटा नंबर हमसे डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो वो बड़ा नंबर जिससे ये नंबर मिला था वो भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका 30 सेकंड और चला गया, ठीक है, 2 मिनट हो गया। अब आप पी की वैल्यू अगली ले लोगे 6, ठीक है, जैसे ही 6 लोगे 2639369 है ना, ये नंबर बना, 0 ज़ा 2, 3 ज़ा 21, 7 ज़ा है ना 49, फिर आपका आएगा 6 ज़ा 42 और फिर 49 कट जाएगा, तो इसका आपका रिमाइंडर आएगा 0। इसमें और कितना लग गया 30 सेकेंड। तो 2 मिनट्स 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, है ना। अब आपको अगर ट्रिक पता हो तो आप यूज़ कर लेना यार, लेकिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिक्स में नहीं जाऊँगा। कितना चीज़ आप रट पाओगे बताओ ना, 7 की ट्रिक याद करोगे, फिर 11 की आ जाएगी, फिर 13 की आ जाएगी, कुछ भी चेंज कर देगा या नंबर बहुत और बड़ा कर देगा, तो फिर ट्रिक काम करे नहीं करे फिर तो आई थिंक वो बहुत क्लमजी हो जाता है। तो मेरा तो यार सिंपलेस्ट अप्रोच से ट्राई करो, उससे अगर बन जाए तो बन जाए बहुत बढ़िया, नहीं बने तो कुछ और ट्राई करो। 66.5 ही लाना है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम हॉल में मैंने ये पेपर दिया है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये बन जाता है 2-2.5 मिनट में। एग्जाम कंडीशन में मैं ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया था और हो गया था। आप आपको आपकी इच्छा है, बाकी आप कहीं से अगर ट्रिक सीखना चाहें और सिंपल आपको मिल जाए यूज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो अपन सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट वे। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम January 1, 2021 प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन द mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m, जहाँ m की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक जाती है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो 100वें दिन के बाद 101वें दिन, 102वें दिन, 3वें दिन, सब कांस्टेंट वैल्यू है। क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, जो 100वें दिन की थी वही कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। पर दूसरी तरफ डीजल जो है उसकी प्राइस जो है 69 प्लस 0.15 n है, ठीक है। तो किस डेट में दोनों की प्राइस इक्वल होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पेट्रोल के लिए आप मानो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ, अगर मैं आपको एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा जाता और ये 100th डे होता, 100th डे, और इसके बाद कांस्टेंट हो जाती, ये पेट्रोल का रेट होता आपका, ठीक है। अब डीजल के लिए देखिए, डीजल के लिए तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता और किसी दिन जाके मैच कर जाता एक्स डे पे, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो एक्स डे कौन सा है, लेकिन वो एक्स डे पे मैच कर जाता है। इसकी कुछ इस तरीके से होती कर्व, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी तारीख को मैच करेगा भाई। चलिए सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए पेट्रोल की प्राइस क्या होगी डे 1 पे, 80 प्लस 0.1 इंटू 1 विच इज 80.1, है ना। डे 2 पे 80.2, डे 3 पे 80.3, डे 100 पे ये बन जाएगा 90, 101 पे भी 90 रहेगा, 102 पे भी 90 रहेगा। अब क्या कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। वहीं डीजल की बात करें तो देखिए डीजल का पहले दिन होगा 69.15, सेकेंड दिन होगा 69.30 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलता रहेगा 69.45, 69.60 एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली इक्वेट कर देना है। डीजल की प्राइस कब, डीजल की प्राइस पेट्रोल की प्राइस के कब बराबर होगी। देखिए 100 दिन तक तो बराबर नहीं होगी, पेट्रोल की रेट 100 दिन तक बराबर कैसे नहीं होगी। ऑप्शन सारे मई के दिए हैं, मई क्या है भैया, 5वां महीना, ऑलमोस्ट 140 डेज के आसपास या 141 डेज के आसपास आपका बराबर होगा, है ना। तो 5वां महीना का दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वैल्यू ही पेट्रोल की रहने वाली है, शुरू के 100 दिन तो नहीं होने वाली है। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे 100 की वैल्यू डाल के देख लो, एन की वैल्यू यहाँ पे 100 डाल लो, देख लेना 90 आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो n की वैल्यू क्या आती है, n की वैल्यू आती है 140, यानी 140वें दिन, 140वें दिन आपका जो पेट्रोल और डीजल का रेट है बराबर होगा। उसके बाद डीजल का रेट ऊपर निकल जाएगा, जो ग्राफ दिखाया था ना उसकी तरह, ठीक है। तो देखिए यार डे 1 जो है ये 2021 का मेरे पास आपको कैलेंडर समझाने के लिए है, ठीक है। ये डे 1 पे प्राइस है, ठीक है, फिर ये सेकेंड डे पे एंड सो ऑन। देखिए 31 डे पे, देखिए 140वां दिन कौन सा होगा वो देखना है ना अपन को, ठीक है, 148th डे। तो फर्स्ट डे तो 1 जनवरी,
2021 ये डे 1 होगा, फिर 2 जनवरी 2021 ये डे 2 होगा, एंड सो ऑन। 31 जनवरी 2021 क्या होगा, ये 31st डे होगा। फिर 1 फरवरी जो होगा ये 32nd डे होगा, 2 फरवरी जो होगा ये 33rd डे होगा, 3 फरवरी जो होगा ये 34th डे होगा, 4 फरवरी जो होगा ये 35th डे होगा। तो 28वां, देखिए 2021 जो है उसमें लीप ईयर तो नहीं है, लीप तो नहीं है ये, तो 28 फरवरी आपका क्या होगा, एंड सो ऑन। 31 + 28 ये कौन सा दिन होगा, देखिए 31 + 28 ये होगा 59th डे आपका। सिमिलरली 31 मार्च कौन सा दिन होगा, 59th + 31th डे, 90 दिन, 90th डे। फिर 30 अप्रैल क्या होगा आपका, 90 + 30 120वां दिन, ठीक है। 120वां दिन के बाद अब 140 के लिए कितने दिन बचे, 20 और दिन, तो 20 दिन और आगे बढ़ जाइए आप। 20 दिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। 120 + 20 140वां दिन। 140वां दिन कौन सा है, 20 मई, 20 मई 2021, ठीक है। ये देखिए ये 31st डे होगा, ये 31 + 28 59th डे, फिर 28 59 + 31 90th डे, 120वां दिन। 120वें दिन के बाद आप उंगली से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 120वां दिन कौन सा है, 20 मई 2021। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 मई 2021। चलिए लास्ट सवाल, थोड़ा एक इजी सवाल, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है ना। देखिए अगर आपने एपीजीपी का सवाल एनसीईआरटी से कवर किया है ना, तो ये आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस लगा के बना लो, फटाफट 2 मिनट सॉल्व इट। वैसे आप ऑप्शन देखोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा एकदम से। चलिए सवाल क्या बोल रहा है, हाई स्कूल में बायोलॉजी जीव विज्ञान की आपका एक हाई स्कूल में क्लास चल रही है जिसमें प्रेडिक्ट किया है कि लोकल पॉपुलेशन जो एनिमल्स की है वो डबल हो जाती है 12 साल में, हर 12 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 2021 इज एस्टिमेटेड टू बी 50 जानवर, ठीक है। ये 50 जानवर है, ठीक है, t = 0 पे। तो पी पॉपुलेशन n ईयर्स के बाद होगी, उसके लिए इक्वेशन कोई बता दो, कि जनरल इक्वेशन बता दो कि उसमें n की वैल्यू डालते जाऊं कि हर 12-12 साल में, तो मेरी वैल्यू क्या होगी पॉपुलेशन की वो पता चल जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, चारों ऑप्शंस को ऐसे लिख लो। जब जैसे ही 12 साल होंगे, 12 साल हुए, तो पॉपुलेशन 50 से डबल होकर कितनी हो जानी चाहिए, 100 हो जानी चाहिए। देखिए किसी में 100 वैल्यू मिल रही है क्या 12 साल पुट करने पे, पॉपुलेशन की वैल्यू कहीं पे भी 100 मिल रही है क्या। इस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन = 12 + 50 गुणित, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे आंसर आपको दिख गया होगा, ठीक है, 612। तो ये तो 100 से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिमिलरली 50 + 12 × 12 144 है ना, 194, ये भी बहुत आगे बढ़ गई। ये तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता मैं, 2 की पावर 144 कितना बड़ा नंबर होगा भैया। ये 10 की पावर कुछ 40 43 44 डिजिट्स बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 50 × 2 की पावर 12/12 ये 1 हो गया, तो 50 × 2 100, हाँ ये मिल गया, ठीक है। तो ये सही बताएगा। तो इसका एक फील दिला देता हूँ मैं आपको कि ये देखिए 50 होगी t = 0 पे, t = 12 पे ये 50 डबल हो जाएगी, 50 और 50 दो एनिमल का। फिर t = 24 पे और 12 साल हो गए, तो ये 50 डबल होके 50 50 50 50, ठीक है। इस तरीके से बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैं अपनी तरफ से जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, और आपको समझ भी आता होगा। और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्लीज़ कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, है ना।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बनाइए, जहाँ से भी आप पढ़ते आए हैं अभी तक उसको पढ़िए, कंसोलिडेट कीजिए, रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 1 घंटा तो डेली निकालिए प्लीज़, ठीक है, 1 आवर आप निकालिए, है ना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। जिन्होंने नहीं किया, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप कभी भी कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। चलिए ऑफिसर्स, जय हिंद, जय भारत।